हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात करें तो मॉर्निंग के 10 बजे से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है और कल सफ़र से बुरा हालत था तो इसलिए बोलने की भी एनर्जी नहीं। तो नाइट के करीब 1-2 बज गया था और सोते सोते तो 2:30 हो गए थे। तो इसीलिए सोच रही थी कि वीडियो तो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे अपनी यादें भी ताज़ा करनी थी, अपनी मेमोरी सेव करनी थी। तो मुझे लगा कि जो भी गिफ्ट दिए ना, अभी जो भी लेके आई हूँ उनकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, उसका थोड़ा सा हल्का वीडियो, छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बने रहिए, जो भी मैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो क्या करना है गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज। गाइज मैं धीरे धीरे अनबॉक्सिंग कर रही थी तो मेरी मम्मी ने लहसुन दे दिया था जो अपने गार्डन पे लगा रखा था, कच्चा हो रखा है, इसीलिए मैंने सुखाने के लिए डाल दिया। और इस पैकेट में था उड़द की दाल। तो उड़द की दाल आप लोगों को अच्छे से दिखा लेती हूँ। ये रही गाइज उड़द की दाल दे रखी है। उड़द की दाल गाइज यानी हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं मांस, जिनकी पूरियाँ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है गाइज। तो आप लोग देख सकते हैं उड़द की दाल में क्या फ़र्क होता है। और मेरी मम्मी ने घर में कूटी हुई हल्दी दे दी थी और मसूर दिए थे गाइज। मसूर बोला तो गाइज ये है पहाड़ी दाल जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मम्मी ने किसी से ख़रीद के मेरे लिए मंगवाए थे, क्योंकि मम्मी लोग तो अब खेती वेती करते हैं नहीं, तो किसी से कर्जे में लेके भेज रखा है। तो ये है मसूर बोलते हैं गाइज, हमारे यहाँ पहाड़ से जो भी होंगे उन लोगों को पता होगा। और यहाँ पे समझ लो गाइज, जो मलका दाल खाते हैं आप लोग रेड कलर की, तो उसी टाइप का होता है, लेकिन पहाड़ी मसूर का स्वाद जो इसकी दाल होती है वो अलग ही होती है। और कौन कौन मसूर के नाम से जानते हो कमेंट पे ज़रूर बताना गाइज। और बाकी बैग भी है, अभी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, जैसे करते रहूँगी वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। वैसे तो यही लेके आई थी। और गाइस मैं लेके आई थी अचार, यानी मिक्स अचार, जो चंपावत से, चलती चंपावत कहते हैं, जो पहाड़ का फेमस होता है, इसलिए मैं वहीं से लेके आई। लेकिन मैं यहाँ से भी लेती हूँ उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। और मैं एक लेके आई थी चंपावत से पहाड़ी मिक्स जूस। तो अभी इसका पैकेट भी नहीं खुला है, आपको मैं दिखा देती हूँ मैं कौन सा वाला लेके आई। ये है गाइज। तो आप भी जब भी पहाड़ की तरफ जाए तो ये सारी चीज़ें लेके आए। और मेरी मम्मा ने घी दिया था किसी दूसरे के यहाँ से ख़रीद के, मेरे लिए पापा ने मंगवाया था। तो पापा स्पेशली मेरे लिए गांव से घी पहुँचाने के लिए आए थे। तो ये रहा था मेरा सामान। और बाकी अभी अनबॉक्सिंग नहीं हो रहा था, ख़ास तो यही था, और तो कुछ था नहीं। दाल और घी यही चीज़ें फेमस होती है पहाड़ों में, जो यहाँ पे नहीं मिलती। पहाड़ की दाल और घी अचार का जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लेके आ गई थी। और गाइज मैं लेके आ गई थी चंपावत से अखरोट, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, थोड़े में कट करने में भी फूट जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप जब भी चंपावत जाओ, अखरोट ऐसी चीज़ें और अचार, बाकी जूस वूस भी ला सकते हैं, बहुत ही फ्रेश मिलता है गाइज। और गाइज एक मैंने ये पर्स लिया था अपने लिए, साइड पर्स। तो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। अभी मैंने ज़्यादा अनबॉक्सिंग नहीं करी है। सामान मैंने कुर्तियाँ भी ख़रीदी थी, मैं अभी बताऊँगी, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी भी सामान में ऐसे पड़ा हुआ है बैगों के अंदर। तो वो है बच्चों के कपड़ों का बैग। ये सारे मेरे कपड़े बड़े बड़े हैं। तो गाइज अभी टाइम लगेगा इन सब को समेटने में, क्योंकि हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि सफ़र के उससे। और एक बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अलग अलग जगह रख रखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो क्या हाल हो रखा है। तो अभी इसको क्लोज़ करने में बहुत टाइम लगेगा गाइज। और जब भी मैं, ये तो नॉर्मली कुर्तियाँ हैं गाइज मेरी डेली यूज वाली, और इसमें भी बच्चों के डेली यूज वाले कपड़े थे। और उस पे हैं जो मैंने फ़्रॉक व्रॉक शादी में वेयर किया था, वो वाला बैग है। और मेरे बैग के अंदर हैं पूरी साड़ियाँ भरी पड़ी है। तो जब भी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी इस बैग के, अपने साड़ी का रिव्यू या आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो
अभी 1-2 दिन और लगेगा गाइज इन सारे सामान को समेटने में, क्योंकि अभी एनर्जी भी नहीं आई है और इतना काम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में भी बुरा हाल हो रखा है। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने में ही हालत ख़राब हो जाती है। मैंने सारा सामान उठा के एक जगह रख दिया था बैग करके, अपने बैग अलग, बच्चों के बैग अलग, क्योंकि कपड़े सब इधर से उधर हो रखे हैं, तो इनको क्लोज करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। आप देख सकते हैं कैसी खिचड़ी पकी हुई है। मुझे ये बेड के नीचे, क्योंकि मैंने इसके नीचे बच्चों के कपड़े डाल रखे हैं, तो इस बेड को उठा के, और गद्दे कुछ एक्स्ट्रा भी रखे हैं मैंने, कभी कोई आ जाता है तो चाहिए होता है। तो रेंट पे रहो कुछ भी रहो, सामान तो रखना ही पड़ता है, चाहे सिंगल रहे चाहे डबल रहे। तो गाइस बच्चों की जो स्वेटर वेटर मैं लेके गई थी ना, तो वो पहली बार रख लेती हूँ, फिर गर्मियों के कपड़े धीरे धीरे रखूँगी, क्योंकि पिथौरागढ़ में तो गर्मी हुई नहीं थी। तो मैं सारे 1-2 स्वेटर भी लेके गई थी, उनको धो धागे अब उनको पहले बेड के अंदर रख लेती हूँ गाइज। तो पहले बेड को साफ कर लूँ, क्योंकि बेड भी गंदा हो रखा है। गाइज आप लोग मेरी हालत तो देख ही सकते हो, क्योंकि अभी अपना तो कुछ हो ही नहीं रहा गाइज, नहाना धोना भी नहीं हो रहा अभी। तो ये मैंने बेड के गद्दे हटा दिए थे, गद्दे के सारे गद्दे यहाँ पे रख दिए थे, और 2 गद्दे वहाँ पे सुखा के रख दिए थे, एक कंबल यहाँ पे फोल्ड करके रख रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कुछ सारा सामान यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। तो अभी बहुत सारा काम है गाइज, तो अपने को खुद पे ध्यान देना तो अभी हो ही नहीं पा रहा है, अभी सारा काम बाकी करना बचा हुआ है गाइज। तो सबसे पहले मैं ना बच्चों के स्वेटर वेटर निकाल दिया था, सबसे पहले वो रखती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। ये मैंने बेड ऊपर कर दिया था, और देख सकते हैं आप मैंने कपड़े कैसे तय करके रखे हुए हैं। तो ये कंबल है, अपने टेडी बियर भी मैंने बाहर ही रखे हैं, क्योंकि बाहर जगह नहीं है। ऊपर से ये दुपट्टा डाल दिया था ताकि इसमें डस्ट नहीं हो। एक बड़ा बैग जिसमें मेरे हस्बैंड की स्वेटर पैक थी, और ये जो बड़ा वाइट वाला पैकेट देख रहे हैं, इसमें है सारे बच्चों के कपड़े। तो ये गाइस पहाड़ों में तो सभी बेड के नीचे ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रजाई गद्दा सब बेड के नीचे डालते हैं। अब मैं रेंट में रहती हूँ, तो इसके लिए तो 10-12 अलमारी भी कम पड़ जाएंगे, उतने सारे कपड़े हो गए गाइज अपने और बच्चों के। तो रेंट में बड़ी दिक्कत है गाइज। तो लेकिन कंफर्टेबल इसी में रहता है, बेड के नीचे ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, इसके अंदर भर दो कपड़ों को, और अच्छे से बिना धूल से भी रहते हैं। ये देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से फोल्ड करके कपड़े डाल के रखे हुए हैं। तो आप लोग भी ऐसे तह करके रख सकते हैं। जैसे ठंडियों के कपड़े बहुत कम निकलते हैं, इसमें मैंने सारे ठंडियों के कपड़े ऐसे पैक करके लगा रखे हैं बैग के अंदर, क्योंकि अलमीरा में तो डेली यूज़ वाले कपड़े ही, लेकिन इतने सारे अलमीरा जो रखोगे तो ये तो फुल हो जाते हैं। तो फिर डेली यूज के लिए तो चाहिए ना कपड़े। गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी पर्पज से होते हैं, और स्वेटर हमारी इतनी होती है, कभी हम पहाड़ों पे जाते हैं तो स्वेटर भी बहुत ज़्यादा हो गई है गाइज रूम पे। तो जब भी मैं इधर उधर शिफ्ट होना होता है ना, मैं तो ये सामान को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, इतने सारे कपड़े क्यों रखे हैं करके सोचती हूँ। उस टाइम पे तो लगता है कि आज से मैं एक कपड़े भी ना खरीदूँ, लेकिन अभी 3-4 सूट से ऊपर ही शॉपिंग कर ली, पता नहीं कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। तो ये सब तो चलता रहता है गाइस लाइफ में। तो मैं अब स्वेटर मैंने सुखा दिया था, 3-4 लेके गई, 3-4 स्वेटर लेके गई थी। ये बेबी को पहनाया था, ये रियांशी की स्वेटर थी। तो इन लोगों को मैं उसी पैकेट में रख लेती हूँ फोल्ड करके। मैं 2 स्वेटर लेके गई थी, यानी 2 रियांशी की, एक छोटी बेबी की लेके गई थी। तो इस वाइट वाले में मैंने सारे बच्चों की स्वेटरें पैक करी हुई है, तो इसी में डाल देती हूँ। और मेरी गिफ्ट आइटम में भी है टेडी बियर वगैरह, तो वो भी मैंने सब बेड के अंदर ही डाले हुए हैं। मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके स्वेटर रख दी थी। और गाइज मैं एक अपनी स्पेशल ट्रिक बताती हूँ। अगर जैसे भी बैग रखते हो ना, ऊपर से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इनको ढक के रख दो, ताकि बाहर की जितनी भी डस्ट होती है तो बेड के अंदर न जाए, और कपड़े बिल्कुल एकदम मॉल की तरह फ्रेश, एकदम फ्रेश निकलेगा ही जब भी आप लोग पहने। दूसरी ट्रिक मेरी, बेड के ऊपर ना जो बीच में ये हुक लगाए रहते हैं, यहाँ पे गद्दा रखते हो तो ये गद्दे को फाड़ देता है, जिससे मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछा रखा है, उसके ऊपर मैं हमेशा गद्दा डालती हूँ। तो एक साइड मैंने स्वेटर वेटर रखी थी, और एक दूसरे साइड मैंने डाले थे गरम कपड़े, यानी गरम कपड़े और ठंडियों के कपड़े जो एक्स्ट्रा थे तो भर चुके हैं गाइज ये सारे बच्चों के कपड़े। तो गाइज बच्चों के इतने सारे कपड़े होते हैं कि अभी इसमें और रखने हैं, तो इसको बाद में पैक करूँगी। ये मैंने एक बेडशीट, एक्स्ट्रा बेडशीट है, जिससे इसको मैंने ढक के रख लिया है।
तो ये सामान पड़ा रहा गाइज बेड के अंदर। फटाफट जल्दी में जी मैं अपना बेड लगा दिया था। और ये बच्चों का बेड है, अगर कोई कभी गेस्ट आ जाता है तो उनको मैं सुला देती हूँ। वैसे फ़िलहाल तो अभी तक कोई आया नहीं, क्योंकि मायका भी बहुत दूर होता है, वो लोग भी कम ही आते हैं। तो ये सारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह और स्टडी टेबल रख दी थी। और यहाँ पे अभी बैग हैग रखने हैं गाइज। तो ये देख सकते हैं, अगर होम टूर में अपने फ्लैट का टूर अभी जल्दी दे दूँगी। मेरा कितने BHK में रहती हूँ, सारी चीज़ें देखिए। बैग बच्चों के यहाँ पे पड़े हैं और आधा सामान अभी यहाँ पे पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें भी सेट करनी है। अभी मैंने सिर्फ एक ही बेड का और जो बेड के अंदर हल्का सामान रखना था वो रख लिया। अभी ऊपर साइड और रखना है गाइज। मेरे बच्चों की हालत देखो, बच्चों का भी नहलाना धुलाना नहीं हो रहा है, अभी करती हूँ। और ये देखिए गाइज, वो बेड तो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। अब आगे से मैंने इतने सारे बैग रख दिए। अब इनकी है अनबॉक्सिंग गाइज। तो इसमें सारे बच्चों के हैं और कुछ मेरे हैं। तो इनकी अनबॉक्सिंग आज नहीं करूँगी गाइज, अब मैं कॉल करती हूँ। नंबर वाइज रख दिया है, देख सकते हैं आप, जैसे ट्रेन में कहीं जाते हैं तो वो हालत बना रखी है। और साथ में ये 2 बच्चे भी है गाइज, काम भी नहीं करने देते, जितना काम करा उतना फैला देते हैं। और एक बड़ा बैग मेरी बिल्कुल साड़ियाँ से भरा पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे है। तो अब धीरे धीरे करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही गाइज। आज तो मैं थक गई, हालत भी ख़राब हो गई है, सफ़र की थकान भी अभी तक नहीं गई है। तो बच्चों का यही है गाइज, सामान रखा उसके आगे चले जाते हैं लोग खेलने। ये देखो दोनों शैतान कह रहे हैं हमें भी वीडियो बनाना है। मेरी वीडियो में आ रहे हैं, मम्मी हमें भी दिखाओ। क्या बोलोगे बताओ, जल्दी बताओ गाइज को क्या करना। गाइज मेरी छोटी बिटिया कह रही है कि प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। रियांशी को तो आता है, रियांशी आप खुद से बोलो क्या करना है बेटा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू और पूरा भी मत भूलिए। चलो गाइज ये देख सकते हैं आप, 1 बाय 1 करके रख दिया। अब इनकी बारी है, कल या परसों में मैं धीरे धीरे करूँगी। अभी बाकी काम भी करना है, अभी थोड़ा बहुत सेट कर लिया था। तो बच्चों के साथ में भी सेट करके क्या ही करोगे गाइज, पीछे से इतना हल्ला रहता है इन लोगों का, पूछो मत। चलो अब नहाना धोना करते हैं, बाकी का वीडियो शूट कर पाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी गाइज। बाहर वाले मास्टर बेडरूम में बच्चों की हालत ये थी, ये देखिए दोनों खेलने में लगे हुए थे। और मैंने ये बेड अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके तय कर दिया था, फिर बच्चों ने कूद के वैसा ही कर दिया। और ये सारे कपड़े सफ़र के थे जो मैंने धो धा के सुखा दिया। अब इनको भी फोल्ड करती हूँ। नहा धो के तैयार हो चुकी थी, अब है लंच की बारी। तो लंच में मैंने बनाया दाल चावल, क्योंकि मुझे तो दाल चावल ही पसंद है और बच्चे भी दाल चावल ही खाते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो गया और थकान भी हो रही है, एक तो बिल्कुल एनर्जी आ ही नहीं रही है गाइज। तो धीरे धीरे अपना कंटिन्यू काम करते हैं। और बेड अभी सही देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चे अभी अंदर जा रखे हैं, अभी ऐसी की तैसी करेंगे। और गाइस सबसे खुशी की बात यह है कि जब मैं पहाड़ों से आ रही थी तो वहाँ पे भी बारिश हो रही थी और यहाँ पे भी ठीक है ठंडा मौसम। अभी गर्मी इतनी नहीं हो रही कि सहन न हो जाए, तो सहन हो रही है गाइज। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, वरना जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इस गर्मी को कैसे झेलूँगी। लेकिन ठीक है, अभी राहत है, मतलब सहन हो पा रही है, इतनी गर्मी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है गाइज। आजकल ना तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, तो अब करते हैं लंच। तो गाइज बने रहना पूरे वीडियो पे। और गाइज प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और देखो बच्चे लोग तैयार हो रखे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए और टीवी में घुसे पड़े हुए हैं। तो जल्दी से इन बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ, इनको भी भूख लग गई है। फिर देखते हैं आगे का वीडियो शूट कर पाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और खाना खाने के बाद गाइज तुरंत मैं सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थकान भी हो गई है। तो आज मैंने खाने पे बनाया था दाल और चावल, तो जल्दी से फटाफट खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ गाइज। इसी को किस्मत कहते हैं। यहाँ पहाड़ों से आए तो राजस्थान में हुई धमाकेदार बारिश, तो खूब अच्छा मौसम हो रहा है और खूब बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है गाइज। तो ठीक है, ताकि गर्मी ना हो जाए, सही हुआ यार। पहाड़ों से आते आते यहाँ भी खूबसूरत मौसम देखने को मिला गाइज।
ये रहा मेरी प्रेजेंट लोकेशन। तो और अच्छा हुआ कि हम पहाड़ों से निकल भी गए, क्योंकि वहाँ तो बारिश से निकलने जैसा ही नहीं है, बता रहे थे कल से। तो ठीक टाइम पे हम यहाँ पे भी पहुँच गए और यहाँ पे भी ठंडा हो गया गाइज। तो ये देखिए खूबसूरत बारिश, यहाँ पे भी खूब धमाकेदार बारिश हो रही है गाइज, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है गाइज। मैं तो सो गई थी क्योंकि थकान हुई थी और इतनी नींद आई थी पूछो मत। तो अचानक से बारिश, वो तो ठीक टाइम पे मेरी नींद खुल गई, वरना मैंने ना कुछ दाल रखे थे, वो भीग जाने वाला था। वैसे तो बालकनी में थी, लेकिन बालकनी में भी भीग जाती गाइज, क्योंकि बहुत जोर की बारिश हो रही है। तो गाइज चलो वीडियो का एंड यहीं पे कर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त जरूर रहना गाइज। जो व्यस्त है वही स्वस्थ है।